नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी पर भी विश्वास कर सकता है, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो आप हर किसी पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम आप अपने पैसों के साथ भी उन पर भरोसा करते हैं, उनकी जो सलाह है, उनका जो मशवरा है उसे लेते हैं। ये सबसे सरल और सामान्य भाषा में मैं अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन आपको दे सकती हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है क्योंकि लोग जनरली अपने पेरेंट्स की, अपने भाइयों की, अपने बहनों की, इनकी बातों पर विश्वास करते हैं जब अपने पैसे की बात आती है। बहुत सोच समझ कर सोचते हैं कि पता नहीं कुछ गलत एडवाइस न दे दे। लेकिन आपके में क्या बात ऐसी है कि ये बड़ा बिजनेस जो है उसकी तरफ जो आम इंसान है वो इतना खिंचा चला आता है? धन्यवाद, थैंक यू। आम इंसान तभी खिंचा चला आएगा जब आप एक रियल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, और वो रियल वैल्यू क्रिएट करने के लिए आम इंसान की जो सबसे खास समस्या है उसको सुलझाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। तो आज जो व्यापारी वर्ग हमारे देश में, देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत पुराना है हमारे देश में, लेकिन स्केल नया है। बिजनेस खड़ा तो लोगों ने किया है, लेकिन बिजनेस बड़ा नहीं किया है। और बिजनेस बड़ा कैसे किया जाए, उसके लिए सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के लिए हमने हिंदी भाषा में एक बड़ा बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म ऐसा बिल्ड किया है जिससे वी आर हेल्पिंग, और आज बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ में हम उनकी मदद कर पा रहे हैं। लगभग 10 करोड़ लोग हमारे वीडियोस हर महीने देखते हैं, विच इज 100 मिलियन का हमारा मंथली एक्टिव यूजर है, और एक फार रीचिंग इम्पैक्ट है। आज 750 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज हमारे ऑफिसेज, माइक्रो फ्रेंचाइजी उनके साथ में नीचे जाके एक आम आदमी का हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। अपना ये एक मुद्दा है कि रिक्शा वाले को भी हम एक बड़ा एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी के साथ एनेबल, साधारण भाषा में सिखा के उसे कैसे आगे बढ़ा दें। अच्छा, सुना है कि आपको कुछ गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में भी नाम है, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं इनफैक्ट। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, ठीक बात है। हालांकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हमारा गोल नहीं है, वो एक आउटकम है। गोल हमारा था कि क्या हुआ पेंडेमिक में। अब मुझे वो 2020 का वो समय याद आता है, जिस समय अप्रैल का टाइम था, बहुत ज्यादा सब जगह इतना इतना ज्यादा उस समय माहौल पैनिक का था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब हमने पहला एक वेबिनार किया। एक वेबिनार में अमूमन 100, 200, 500, 1000 लोग आते हैं। हमारे वेबिनार में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग आए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। तो हमने स्ट्रैटेजी का, सेल्स का, ऑपरेशंस का, रिटेल का, स्टार्टअप का, हमने हर सब्जेक्ट पे, लीडरशिप पे, इन सब पे हमने वेबिनार्स किए, मार्केटिंग पे, और हर बार जो वेबिनार था वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता चला गया। आज लगभग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे 9 हैं, और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला के हमारे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं। ये जो शो आप कर रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, हॉर्सेस टेबल, गुड न्यूज टुडे पर, इस शो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है इस शो में? देखिए, वैसे तो होना चाहिए जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ। क्योंकि चंद्रगुप्त जीते थे, सिकंदर नहीं जीते, पर क्योंकि ये कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है तो ये नाम भी रखा गया और बड़ा अच्छा चला। ये ऑन द स्पॉट फंडिंग रियलिटी शो है। इसमें 8 इन्वेस्टर आते हैं, हर एक इन्वेस्टर अपने साथ 5 करोड़ रुपए रेडी रखता है। 24 स्टार्टअप सामने आते हैं। स्टार्टअप आता है, रियलिटी शो है, पैसा इन्वॉल्व है। इसमें सुनील शेट्टी प्रोडक्शन, इंडिया टीवी, अपना इंडिया टुडे ग्रुप जो है हमारा, और सारे, मेरा जो रोल है इसमें मेंटर, कोच, एडवाइजर और स्टार्टअप गुरु का है। तो हम लोग मैक्रो इंडस्ट्री का एनालिसिस भी देते हैं और साथ में माइक्रो बिजनेस का एनालिसिस देते हैं। स्टार्टअप आता है, इधर सबके सब इन्वेस्टर बैठे रहते हैं, आमने सामने चर्चा होती है, वहीं सब ओके हो जाता है, वहीं पैसा और उनके बदले में उनकी इक्विटी ली जाती है। तो बड़ा अच्छा शो है। पैसा लेने के लिए देखिए कई तरीके हैं। सेल्फ फंड आदमी कर सकता है, दोस्त से ले सकता है, परिवार से ले सकता है, लेकिन जो एंजल इन्वेस्टमेंट है, वो एंजल इन्वेस्टमेंट वो आपसे छोटी सी एक ओनरशिप, हिस्सेदारी कंपनी में ले लेता है। जो एंजल आता है वो एंजल की तरह काम करता है। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े अच्छे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। स्टार्टअप ग्राइंड, इंडियन एंजल नेटवर्क, वेंचर कैटलिस्ट, चेन्नई एंजल, लीड एंजल, सेक्वोया, नेक्सस, कलारी, मुंबई एंजल, बहुत हैं। लेकिन तब भी बावजूद उसके केवल 2% लोगों को पैसा मिल पा रहा है। 98% लोग फेल हो जाते थे। तो उसी के लिए हम लोगों ने मिलकर ये शुरू किया हॉर्सेस टेबल, जहां पे हम और लोगों को पैसा दे सके, उनकी मदद कर सके। अगर उनके आइडिया में दम है तो उनकी ग्रोथ में हिस्सेदारी देने के लिए हमारे इन्वेस्टर साथ में आते हैं, और मैं उसको वहां पे आके मॉडरेट करता हूं, मैं अपनी एडवाइस देता हूं, जिसके बेसिस पे आगे हम लोग उसको आगे बढ़ा पाते हैं। मतलब इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जो जिसके पास कोई आइडिया हो कि किस तरीके से आगे कोई बिजनेस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े बड़े ग्रुप्स हों, बिजनेस हाउसेज हों। ये मकसद क्या है इसका, आइडिया कहाँ से आया? श्वेता जी, यही तो मेन मुद्दा है कि अगर आज मैं गुवाहाटी के आगे वहां से 200 किलोमीटर दूर जाके, जहां असली भारत बसता है, जो केवल दिल्ली मुंबई में नहीं है, उन लोगों को हम ला सके, उनको बढ़ा सके। देखिए, आइडिया यहां से आया कि एक एडम स्मिथ नाम के जेंटलमैन रहे, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे किताब लिखी है। 200 साल पुरानी किताब है, उसको पढ़ने के बाद कुछ नहीं चाहिए। वो कहते 4 चीजें होनी चाहिए।
एक जिस देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां बिजनेस अच्छा होगा, जहां टेंडेंसी टू कंज्यूम है, हमारे देश में स्वतंत्रता बहुत है, कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, हमारा देश चाइना की तरह नहीं है। तीसरा, जहां एंटरप्रेन्योर बहुत है, और चौथा जहां इनोवेशन है। चारों लिहाज से 4 में से 3.5 नंबर इंडिया को दिए जाते हैं। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे को आपने पूछा आइडिया कहां से आया, आइडिया यहां से आया कि गड्ढा ढूंढने का एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसके द्वारा लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है कि कैसे एक स्टार्टअप आए, क्या वो कस्टमर का टाइम बचा रहा है तो उसको पैसा मिल सकता है, हाँ भाई बड़ा अच्छा कर रहे हो आप, क्या वो कस्टमर का एफर्ट बचा रहा है, क्या वो कस्टमर का कोई कंफ्यूजन घटा रहा है, क्या वो कस्टमर के लिए सामान सस्ता लेके आ रहा है, क्या वो कस्टमर की प्रायोरिटी पे उसको फोकस करा रहा है, क्या वो कस्टमर को बढ़िया स्किल सर्विस, क्या वो कस्टमर को कोई वेंडर आइडेंटिफाई करके दे रहा है, क्या कस्टमर के लिए कोई कन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली ये अर्बन कंपनी ओयो, स्विगी, ओला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, जस्ट डायल, जूम, ये सब इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कस्टमर की कोई ना कोई समस्या को सुलझा रहे हैं। और जैसे वो समस्या सुलझाते हैं, और इसी के लिए हम इंस्पायर करना चाहते हैं कि स्टार्टअप ऐसा ही है जो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को, ज्वलंत समस्या को सुलझा सके। पर इसके आगे क्या होगा? मतलब अगर कोई इंसान है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ही कोई आइडिया है, तो मुझे तो बिजनेस चलाने के बारे में मालूम नहीं है, फंडिंग अगर मान लीजिए मुझे मिल भी जाती है यहाँ पर, तो आगे क्या बिजनेस चलाने में मदद भी मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, जब इन्वेस्टर आता है ना, तो वो स्मार्ट कैपिटल लेके आता है, केवल पैसा नहीं लाता है, वो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेके आता है। बड़ा बिजनेस साथ में, हमारी कंपनी भी आ रही है तो हम उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, जब इन्वेस्टर आता है तो वो स्टार्टअप को मेंटरशिप देता है, एडवाइस देता है, रिसोर्सेज देता है। तो इसीलिए ये जो हॉर्सेस टेबल है, जो हमारे आज यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, जीएनटी पे आ रहा है, गुड न्यूज टुडे, और अच्छा नेटवर्क आपने चालू किया है, तो ये हम यहाँ पे इन्वेस्टर एक स्टार्टअप को आगे जाके और फंड रेज करने में मदद करता है कि सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट पिचेस डाल सके। हर स्टेज पे उसके साथ इन्वॉल्व होता है। एक आइडिया स्टेज से रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेज तक इन्वेस्टर साथ में जुड़ता है। कई बार तो इन्वेस्टर अपना फ्री ऑफिस स्पेस भी देता है। अगर आपकी कंपनी छोटी है, आप हमारे ऑफिस जाके शुरू कर सकते हो। उनको डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट देता है, टेक्नोलॉजी बनाने में, मैन पावर लाने में। तो ऐसा नहीं, इतना ही नहीं है, बल्कि मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस पर भी स्टार्टअप आकर के स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्टर नजर रखता है। इन्वेस्टर देखता है कि ड्यू डिलिजेंस करता है, उनको स्मार्ट कैपिटल देता है, उनके नेटवर्क को बढ़ाता है, उनको फ्यूचर इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने में पूरी मदद करता है, उसको ब्रांड बिल्डिंग करता है, उसका माउथ पीस बन जाता है। वो केवल पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है, वो उसको पूरी गाइडेंस देता है आगे, उसको बिल्कुल हॉक आई के साथ में जुड़ा रहता है, उनकी रिपोर्ट्स लेता है हर हफ्ते, हर महीने। ऐसा नहीं कि जैसे लिस्टेड कंपनी तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग करते हैं, इनसे तो हर महीने रिपोर्ट किया। तो स्टार्टअप पे कड़ी नजर भी रहती है कि वो पैसा कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और उसको हैंड होल्डिंग करके सपोर्ट करके ग्रोथ के लिए भी मदद की जाती है। इसीलिए इसी लिहाज से हॉर्सेस टेबल एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो आज जीएनटी के साथ बड़ा बिजनेस मिलकर के लेके आया है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि थोड़ा तो मार्गदर्शन भी चाहिए सबको, लेकिन नज़र भी रखनी ज़रूरी है। लेकिन एक थ्योरी ये भी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा कि स्टार्टअप्स का बबल एक क्रिएट हुआ था, और वो जो बुलबुला है वो अब धीरे धीरे फूट रहा है। आपकी क्या सोच है इस पर? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ये कोई बुलबुला नहीं, ये रियल सब्सटेंस है। अगर ये बबल है तो हमें मानना होगा कि 700 मिलियन इंटरनेट यूजर भी इंडिया में बबल है। इंटरनेट यूज करना बंद कर देंगे क्या लोग? आज यूपीआई कार्ड पेमेंट्स, नेट बैंकिंग, ट्रांजैक्शन, ये सब बंद हो जाएगा। अक्टूबर में ही साल $100 बिलियन की ट्रांजैक्शन यूपीआई पे इंडिया में हुई है। ये स्टार्टअप का नतीजा है। रेवोल्यूशनाइज किया है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, ये स्टार्टअप का नतीजा है। बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आ रहे हैं। 42 नए यूनिकॉर्न 1 साल में आए हैं। आप समझिए, जितने यूनिकॉर्न 10 साल में बने, यूनिकॉर्न का मतलब 7,500 करोड़ की कंपनी, जितने स्टार्टअप 10 साल में बने, उतने ही स्टार्टअप पिछले 1 साल में भी बन गए। तो ये बबल नहीं है। इंडिया इस समय टॉप 3 यूनिकॉर्न प्रोड्यूसर में जो स्टार्टअप के है उसका नाम आ चुका है। यानी कि हर 9 दिन के अंदर हमारे देश में एक नया $1 बिलियन स्टार्टअप पैदा हो रहा है। स्टार्टअप जो है ना, ये अब 2011 में 9.5 साल लगा करते थे, और उसके बाद ये समय कम होता चला गया। 2012 से जो स्टार्टअप आए वो 4.5 साल में $1 बिलियन हो गए। आप ये समझिए कि ट्रैवल एजेंसी जो होती थी वो गोवा, आईबीबो, थॉमस कुक, मेक माई ट्रिप में आ गई। सरकारी नौकरी घट रही है, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। पेपर अब डिजिटल हो गया है, किताबें किंडल में मूव कर गई हैं, बिजली अब सोलर होती जा रही है, रिटेलर अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस पे मूव कर गया है, गाड़ियां ड्राइवरलेस हो रही हैं, ब्लॉकबस्टर सीडी को खत्म करके यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स आ गया है, सेल फोन के बिल अब घट रहे हैं, इंटरनेट के बिल बढ़ रहे हैं, गाड़ियों की सेल घट रही है, ओला उबर बढ़ रहा है, रेस्टोरेंट शटडाउन हो रहे हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी बढ़ रहा है। आज बच्चों को जो है ऑनलाइन स्टडीज उनकी बढ़ गई है, प्राइवेट कोचिंग घटती जा रही है। इसका मतलब क्या है? जो स्टार्टअप है ना, वो एक रेवोल्यूशन है। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, आज व्हाट्सएप चिट्ठी लेके जा रहा है। इसके बीच में बहुत लंबी जर्नी
करनी थी, और सिलिकॉन वैली में कम से कम 15 स्टार्टअप ऐसे बैठे हैं जो व्हाट्सएप के खात्मे की तैयारी कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आएगा, नेक्स्ट सिलिकॉन वैली आने वाले समय में बेंगलुरु से शुरू होकर के भारत से ही आगे निकलेगा। वाह, क्या बात। लेकिन कई स्टार्टअप्स फेल भी तो होते हैं, कई स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, इसकी वजह क्या रहती है? श्वेता देवी, ऐसा स्टार्टअप फेल होने के मेन 8-10 बड़े कारण होते हैं। पहला तो कोई डिफरेंशिएशन ना हो, आप वही कर रहे हो जो बाजार में सब कर रहे हैं। दूसरा, फोकस की कमी हो, सारी चीजें करने में लगे हैं, फोकस नहीं है। तीसरा, उनकी एग्जीक्यूशन की स्पीड कमी है। चौथा, अगर बिजनेस अच्छा ले भी आए तो रेकरिंग रेवेन्यू नहीं है, वो कस्टमर के साथ माल दो पैसा लो रिश्ता खत्म। रेकरिंग रेवेन्यू यानी कि बार बार उसके साथ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। पांचवा, कि वो अपनी टीम अच्छी नहीं बना पाते, दे हायर पुअरली, और एक कमजोर टीम लेके आते, एक कैटेगरी टीम नहीं बिल्ड करते। वो कुछ ऐसा बना बैठते हैं, गलती से एक और गलती एक करते हैं कि वो जो मेरे को अच्छा लग रहा पर कस्टमर को उसकी जरूरत नहीं, यानी कि कस्टमर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट बना देते हैं, कस्टमर का फीडबैक नहीं लेके आ पाते हैं, पैशन नहीं होता है, प्रॉफिट के चक्कर में चले गए लेकिन पैशन नहीं है। ये बड़ा जरूरी है, आंसर बड़ा महत्वपूर्ण है। जो आज व्यूअर देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल कमजोर है, प्री मैच्योर स्केल किया, बिजनेस खड़ा हुआ नहीं, बड़ा करने पहले निकल गए, बिना टेक्नोलॉजी के स्केल किया और उसके चक्कर में फिर आपने कर्जा भी ले लिया, तो फिर जो है वो एग्जीक्यूशन और स्लो होगा, प्रॉफिट और कैश फ्लो खत्म होगा, और फिर कैश बर्नआउट के बाद आप फंड भी रेज नहीं करेंगे। यही मुख्य कारण होते हैं कि स्टार्टअप फेल होते हैं। तो पहले बिजनेस को खड़ा करना है, बाद में बिजनेस को बड़ा करना है। क्या हम समझे कि एक स्टार्टअप कल्चर है अब, और ये डेवलप हो रहा है, और ऐसे में भविष्य से आपकी क्या उम्मीदें हो जाती हैं? देखिए, स्टार्टअप का कल्चर अब डेवलप हो रहा है इंडिया में। पिछले काफी समय से हम ऑब्जर्व कर रहे थे, नंबर 1 पे सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, उसके बाद लंदन, शिकागो, लॉस एंजलिस, सियाटल, बॉस्टन, बर्लिन, टेल अवीव इजराइल में जो है, और सिंगापुर। यही केवल 10 शहर थे दुनिया के अंदर जहां स्टार्टअप्स बिल्ड हुआ करते थे। अब अचानक बेंगलुरु बहुत तेज आगे आया। हम जो पीछे थे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु क्यों हम पीछे रह गए थे और भविष्य में कैसे आगे बढ़ेंगे उसको समझते हैं। हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर था। इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, और यहाँ पे ग्रेजुएट इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने कंज्यूम नहीं हो रहे थे। रियल टाइम कॉर्पोरेट कैंपस एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाई पुरानी है, स्टैग्नेंट सिलेबस है, कन्वेंशनल थियोरेटिकल क्लासरूम अप्रोच थी। इस चक्कर में अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी समस्या है। आज राजनेता लोग सबके सब हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी बात है कि अब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 14,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, पीएचडी होल्डर को आज अगर 20,000 की तनख्वाह मिल रही है तो कितना बुरा हाल है। लो इंडस्ट्री डिमांड है, इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी है, जो कॉलेज में पढ़ा रहा है उसको पढ़ाना नहीं आ रहा, कॉलेज में प्रोफेसर वो बन रहा है जिसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो स्टूडेंट की एस्पिरेशन बहुत थी, प्रिपरेशन यहाँ थी, प्रिपरेशन है नहीं, एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है। उस चक्कर में हमने हार्वर्ड के प्रिंसिपल्स को इंडिया में अडॉप्ट किया कि 80% केस स्टडी, 10% प्रोजेक्ट, 5% लेक्चर, 5% लर्निंग। ये है 100% का पूरा मॉडल। और आप जो है ये जो आपका बेसिकली प्रश्न है कि कल्चर डेवलप हो रहा है, हाँ अब ये कल्चर डेवलप हो रहा है। ओरिजिनल क्वेश्चन आपका यही है कि कल्चर ऑफ इनोवेशन आ रहा है, और इससे ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मनी सर्कुलेशन अपने आप इंप्रूव होता है, और इससे देश में फर्क आ रहा है। मेरा कंक्लूजन यही है कि लोगों के पास आइडियाज हैं, कैपेबिलिटी है। हमने जो ये शुरू किया है हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिससे एक आम आदमी को भी ना मन में ये फीलिंग आ गया है, यार आइडिया देने पे पैसा मिल सकता है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। केवल आइडिया देने पे पैसा मिल रहा है, भैया तो कमाल हो गया है, मैं भी आता हूं, मैं भी आगे बढ़ता हूं। बड़ा उत्साह इस समय बढ़ रहा है देश का। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमको बहुत फीडबैक्स मिल रहे हैं, जीएनटी पे मैंने देखा बहुत से फीडबैक्स मिल रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, शेयर रेट बढ़ गया, वीडियो कंजम्पशन रेट बढ़ गया। नहीं, आप बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि 12वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट में तो कई चैप्टर्स हो जाते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक सबहेड के तौर पर नजर आता है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। देश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट पूल है हमारे सामने, लेकिन कोई ऐसा रोड मैप आपको नजर आता है कि जो प्रतिभा है युवाओं की उसके हिसाब से उन्हें मौके मिल सके? रोड मैप एक ही है कि आज बच्चों को लैक ऑफ क्लैरिटी है, उनको प्रोफेशनल, करियर, सब्जेक्ट, कोर्स इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो रोड मैप केवल एक ही है कि उसको कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब है कंटिन्यूअस अर्निंग। उसको अपने साथ एक डिसिप्लिन बिल्ड करके अपने साथ मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दुनिया भर में आ गए। लगातार सीखने से खाली दिमाग खुले दिमाग में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो एनीवन हु कीप्स ऑन लर्निंग ही विल स्टे यंग फॉरएवर, ये हेनरी फोर्ड ने बोला है। बड़ा बिजनेस भी इसीलिए आया, दुनिया भर में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो रही थी, स्किल डेवलपमेंट हो रहा था, K-12 की बात हो रही थी, टेस्ट प्रिपरेशन हो रहे थे, बायजूस, वेदांतु सब आ गए, लेकिन एक आम आदमी के लिए, व्यापारियों के लिए सिखाने के लिए कुछ नहीं था। तो रोड मैप ये है कि आपको आज लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। हमने भी उस गैप को समझा, हमने देखा कि कस्टमर के पास आज टाइम नहीं है, क्वालिटी टीचर नहीं है, हिंदी भाषा के अंदर कंटेंट नहीं है, मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, आज MBA कॉलेज तो बहुत महंगे हैं, MSME के मेंटर नहीं है। तो मैंने उसके लिए हमने बड़ा बिजनेस चालू किया कि लोग आकर के सीखे वहां।
क्या मॉडल है? एनी टाइम, एनीवेयर, एनी डिवाइस। कोई मिनिमम एजुकेशन नहीं चाहिए, वीडियो, वॉइस, वर्नाक्युलर, आपका टाइम हम सेव करेंगे ताकि आप सक्सेस मिले आपको। इजी टू यूज कर दिया है। सारे बिजनेस प्लानिंग टूल, फ्रेमवर्क, अग्रीमेंट, उनको डॉक्यूमेंट, स्ट्रैटेजी शीट, हर एक चीज बना के हैंड होल्डिंग के साथ, कोई भी सब्जेक्ट में फंसे वो, स्ट्रैटेजी, सेल्स, एचआर, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, फंडिंग, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एडमिन, लीगल, प्रोडक्शन, इस सब में उसको मदद करते हैं ताकि वो आकर के सीखे। तो बेसिकली रोड मैप ये है कि आदमी को सीखना चाहिए। हमने ऐसा किया है कि हमने 750 रुपए महीने पे एक एग्जीक्यूटिव एमबीए उसको कराना शुरू कर दिया है। 1500 रुपए महीने पे हमने एक अडल्ट को एमबीए कराना शुरू कर दिया है। सिखा कौन रहा है मेरे साथ? मेरे प्रोफेसर एक कैटेगरी है। केंटारो, पतंजलि, अमूल, मॉर्गन स्टैनले, सोमानी, अपोलो, फोर्ड मोटर्स, इन सबके चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए सिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर, लाल पाथ लैब, शाओमी, एचडीएफसी लिमिटेड, जब इनके चेयरमैन एक अच्छा बिलियनियर प्रोफेसर आके सिखाता है और वो लर्निंग देता है और इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे देता है, तो उससे रेवोल्यूशन आ रहा है। यही कारण है कि आज देश में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिसके कारण हम वो सीख पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो रोड मैप सब लोग को मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आपको अर्निंग बढ़ानी है तो पहले लर्निंग बढ़ानी होगी। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस, हम सब टाटा बिरला को देखते हुए बड़े हुए, लेकिन वो मोनोपोली है इतना भी समझ में आया, कुछ कठिन शब्द लोग सीखते गए, लेकिन इतना भी साथ में सीखा कि सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथों में रहेगा। लेकिन क्या ये स्टार्टअप कल्चर जो है वो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन में मदद कर सकता है? श्वेता देवी, अब जमाना बदल गया है। पहले $1 बिलियन कंपनी बनाने में जो 50 साल लगते थे, 5 साल में बन जाती है। जो हमारे यहाँ टॉप रैंकर सबसे बड़े अरबपति 1950 में थे, उनमें से अब कोई दिखाई नहीं पड़ता है टॉप अरबपति की लिस्ट में हमारे देश में। अचानक जमाना बदल गया है। इनफैक्ट सन 2000 तक भी Naukri.com, मेक माई ट्रिप, इनको 14 साल लगे $1 बिलियन कंपनी बनने में। पर आप उसके बाद देखिए, फ्लिपकार्ट, पॉलिसी बाजार, जोमेटो आया तो इनको 14 साल नहीं लगे, ये 8.5 साल में $1 बिलियन हो गए। पर उसके बाद में देखिए, नाइका, ओयो, उड़ान और ओला इलेक्ट्रिक आया, ये 2 साल 3 साल में $1 बिलियन कंपनीज हो गए। तो अब जो है वो कॉर्पोरेट्स की बपौती नहीं रह गया है बिजनेस। अब पहले हुआ करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाया करती थी, आज बहुत सारी छोटी मछली मिलकर बड़ी मछली को खा जाती हैं, और उसी रेवोल्यूशन में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साथ में। डॉक्टर बिंद्रा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि आमतौर पर क्या है कि ये बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसमें अंग्रेजी का इतना इस्तेमाल होता है कि आम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आंकड़ों का इतना इस्तेमाल होता है कि लगता है कि यार ये तो हमारे बूते की बात नहीं है। आप इतने सिंपल तरीके से समझाते हैं, मुझे लगता है इसीलिए ऐसी चीज़ों पर भी लोग आपकी बात को समझते हैं, आपकी बात को मानते हैं। और ये जो जी, हर एंकर के साथ भी उतना अच्छा नहीं लगता जितना श्वेता देवी आपका इम्पैक्ट है और आज तक का इम्पैक्ट है। मैं तो मतलब मानता हूं उस बात को कि आज तक जितना न्यूट्रल और जितना अच्छा चैनल रहा है, और खास तौर से जो आपने इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपने इतना समय लगाया आज लोगों को इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्वेता देवी, थैंक यू।